हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर सोनल कोलते हैं, जो कि एक फेमस डाइटिशियन है। शी हैज जॉइंड अस फ्रॉम नागपुर। वो सेलिब्रिटी डाइटिशियन भी है एंड शी हैज डन वेरियस कोर्सेज फॉर डाइट प्लान एंड शी इज अ फाउंडर ऑफ डॉक्टर सोनल डाइट प्लान. So we welcome you, Dr. Sonal, for our today's video. Hello, Dr. Sonal. Thank you, And thank you very much, yeah, Kanchan. yeah. So today हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है पीसीओएस. पीसीओएस के लिए हमारे पास बहुत कंसल्टेशंस के लिए आते हैं. सिंस आई एम फर्टिलिटी कंसल्टेंट, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैम कौन सा डाइट हमने लेना चाहिए, कौन से प्रोटीन्स हमने लेने चाहिए. बहुत बम्बार्डिंग हुई रहती है उनके ऊपर, पीसीओएस के पेशेंट्स के ऊपर. वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. तो आज हम प्रॉपर एक डाइटिशियन से ही कंसल्टेशन लेने वाले हैं कि पीसीओएस के पेशेंट्स में हमने क्या डाइट फॉलो करना चाहिए इसके ऊपर. पहले तो डॉक्टर सोनल हमें बताइए कि पीसीओएस के पेशेंट्स में हमने कैसा डाइट जो है उन्हें एडवाइस करना चाहिए. मोस्टली कंचन जी, मुझे ऐसा लगता है कि पीसीओज या कोई भी डाइट के लिए जब लोग हमें कंसल्ट करते हैं तो हम मोस्टली उन्हें एडवाइस करते हैं बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि वही चीज आजकल मिसिंग है. सो बैलेंस्ड डाइट मीन्स आपके खाने में, रोज के खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, वो भी आज कल बहुत महत्वपूर्ण एक विटामिन माना जाता है. तो ये सब चीजें जब आपको परिपूर्ण तौर से आपके थाली में मिलते हैं रोज, तभी आपका जो शरीर है, क्योंकि शरीर की एक प्रक्रिया रहती है, हर रोज वो बदलता है या हर रोज उसको वो चीजों की जरूरत रहती है. तो पीसीओस ये क्लिनिकल कंडीशन है, इसमें भी हम सबको एडवाइस करते हैं कि एक बैलेंस डाइट हो. लेकिन क्लिनिकल कंडीशन है तो क्लिनिकल डाइट्स के बारे में बात होती है. तो जब पीसीओस, ओबेस पीसीओस आते हैं हमारे पास, तो वेट लॉस डाइट का एडवाइस दिया जाता है. एंड लीन पीसीओस जब आते हैं तो उनको कंपोजिशन या हार्मोन किस तरह से उनके नॉर्मल होने चाहिए, उस तरह का डाइट दिया जाता है. सो आपका लाइफस्टाइल किस तरह से है, स्लीपिंग साइकिल किस तरह से है, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन या इरेगुलेशन जो भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह से है, फैमिली हिस्ट्री, जो भी हम मेडिकली सब हिस्ट्रीज लेते हैं, उस तरह से डाइटरी रिकॉल रहता है 24 आवर्स का. और फिर उनके पर्सनलाइज्ड डाइट बनते हैं. इवन द फूड कल्चर, अगर कोई नॉर्थ इंडियन को मैं कहूँ कि साउथ इंडियन खाना खाए, दे डोंट लाइक, और कोई साउथ इंडियन को अगर मैं Yes, yes. कहूँ कि रोटी खाए, सो अगेन अ फूड कल्चर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो फूड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, फाइनेंशियली हाउ दे आर, ये सब चीजें देखकर उनका एक प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए. क्योंकि समवन इज नॉट अफोर्डिंग बहुत महंगी चीजें, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, और किसी का लाइफस्टाइल ही है कि एग्जॉटिक वेजिटेबल और फ्रूट वो खा रहे हैं, तो वो सब चीजों को देख के कस्टमाइज और पर्सनलाइज डाइट बनाए जाते हैं और साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग डाइट को उनपे उनको दिया जाता है और उनसे वो करवाया जाता है. मेनली हम जब पैकेजेस देते हैं तो उस तरह से उनको उससे फिर बहुत सारे अच्छे, और वी आर इन अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट. आप मेन ट्रीटमेंट में रहते हैं तो एक सपोर्टिव और प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट में हम डाइट देखते हैं. सो इस तरह डाइट जो है Okay. वो प्लान किए जाते हैं. इसमें बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो एडवाइस किया जाता है पेशेंट्स को. तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स कौन से होते हैं और इन्हें कैसे कंज्यूम किया जाना चाहिए? सी नाउअडेज, लाइक अभी बहुत प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बारे में बोला जाता है, क्योंकि वेगन का एक कंसेप्ट आपने सुना होगा. वेगन में कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, इवन द एनिमल से आने वाली कोई चीज, जैसे कि मिल्क, ये एनिमल से आने वाली चीज है, तो ये भी अवॉइड किया जाता है. तो बट मोस्टली प्लांट से जो प्रोटीन आता है वो फुल प्रोटीन नहीं होता. जब प्रोटीन में 20 अमाइनो ब्लॉक्स होते हैं
और एनिमल प्रोटीन्स मिल्क है, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, नट्स, देन सोया और चिकन या एग, यहाँ से 20 अमाइनो ब्लॉक एक ही आपको मिल में से मिल जाएंगे। लेकिन जब प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात आती है तो हमें कॉम्बिनेशंस उसे के साथ उसे यूज करना रहता है, जैसे कि सीरियल्स और पल्सेस। कि अगर मैंने खिचड़ी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। पूरे ऑल ओवर इंडिया खिचड़ी खाई जाती है। राइस एंड दाल का कॉम्बिनेशन जब होता है तो ये फुल मील बन जाता है। फुल प्रोटीन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इवन idli and sambar. Idli has rice and dal, and sambar again a dal. It is again a very good combination of plant protein. प्लांट प्रोटीन के बहुत सारे आर्टिफिशियल या कमर्शियल सप्लीमेंट जो है वो आपको मिल जाएंगे बाजार में। नाउअडेज इट्स वेरी इजीली अवेलेबल इन द फार्मेसीज और शॉप्स में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको घर में ही प्लांट प्रोटीन बढ़ाना है तो स्प्राउट्स और उसके साथ सीरियल्स, दलिया या दूध या इडली या खिचड़ी, इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस है इनको अगर आप खाने में रखेंगे तो आपका जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जैसे दलिया है, पीनट्स है, चना दाल का तो जो सत्तू बनता है, सोया, अगर लेकिन हाइपोथायरॉइड है तो अगेन सोया का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। लेकिन सोया इज अगेन अ वेरी गुड प्रोटीन। मेल्स में हम सोया को ज्यादा नहीं देते हैं। टीनेज में हम, जैसे ग्रोइंग एज है, गर्ल्स की भी ग्रोइंग एज है और बॉयज की, तो वहां पे भी हम सोयाबीन बहुत प्रॉपर या एक प्रॉपर वे से यूज करते हैं। ज्यादा यूज ऑफ सोया हम नहीं कर सकते हैं, सो क्योंकि सोया हैज सम रिस्ट्रिक्शंस। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप नेचुरली ले सकते हैं, और एनिमल बेस्ड प्रोटीन वे प्रोटीन है, मिल्क प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं अगर लेना चाह रहे हैं। बट प्लांट बेस्ड हैज अगेन थोड़ा सा प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन जो है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में उतना अच्छा नहीं होता, ऐसे माना गया है। सो वेरी गुड इन्फॉर्मेशन डॉक्टर सोनल। आपने काफी प्रैक्टिकल जो चीजें हैं और जो अवेलेबल चीजें हैं उनके बारे में आज हमें बताया। एक और हमें काफी सुनने में आया सीड साइक्लिंग के बारे में। तो ये क्या होता है, सीड साइक्लिंग क्या होता है, और क्या हमें पीसीओएस के पेशेंट्स में ये सीड साइक्लिंग एडवाइस करना चाहिए? यस, सीड साइक्लिंग पे बहुत सारे पेपर भी पब्लिश हुए हैं। इसमें मोस्टली हम 4 सीड्स का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कहा जाता है कि ये सीड्स जो है आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का उस टाइम पे जो लेवल होना चाहिए, जो कि इनसफिशिएंट हो जाता है पीसीओज में, उसको रेज करने के लिए, क्योंकि उसको रेस करने के लिए फिर एफएसएच, एलएच ये हार्मोन्स आते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की ये साइकिल को प्रॉपर तरीका उसका होना चाहिए, इसलिए ये सीड्स का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस टू द 14th डे ऑफ मेंसेस हम 2 सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो 2 सीड्स है, वन इज फ्लेक्सीड यानी अलसी या जवस बोलते हैं मराठी में, एंड सेकेंड इज पंपकिन। मैं इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ कि मॉर्निंग में आई आस्क देम टू हैव 1 स्पून ऑफ फ्लेक्सीड एम्प्टी स्टमक, यानी आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में कुछ ना खाएं। सीड्स का खाने का तरीका है, उसको हाथ पे लीजिए एंड छोटा छोटा पोर्शन लेके उसको च्यू कीजिए, क्योंकि आप उसको प्रॉपर तरीके से च्यू करेंगे तो जो उसके सब न्यूट्रिएंट है या जो भी उसके जो रस है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो first 1 to 14 days is flaxseed in the morning 1 spoon and pumpkin seed in the evening 1 spoon, empty stomach, आधा आधा घंटा। देन 15 to 28 days पे जो है वो तिल व्हाइट कलर के एंड सनफ्लावर सीड, अगेन मॉर्निंग और इवनिंग सेम। फिर आपकी एक साइकिल खत्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट साइकिल। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर मेरे मेंसेस नहीं आ रहे हैं, यानी 3 महीने पहले आ गए हैं या इट्स नॉट लाइक, तो इस टाइम पे वी सजेस्ट कि आप मून साइकिल की तरह से चलिए। व्हाट इज मून साइकिल? सो न्यू मून जब आता है वहां से 14th डे और फिर 15 to 28 डे, तो न्यू मून जिस दिन रहेगा अमावस्या के बाद, उस दिन आप पहला 1 to 14 डे स्टार्ट करेंगे और फिर 15 to 28 डेज। क्योंकि मून का बोला जाता है कि मून का पूरा हमारे शरीर पे जो है वो जैसे वाटर लेवल्स पे
इफेक्ट होता है, वैसे हमारे शरीर के वाटर लेवल्स पे भी मून्स का चेंज होने का असर होता है, इसलिए वो उसको उस तरह से यूज होता है जिनके मेंसेस नहीं आते हैं। सो इसको जरूर 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 कीजिए, मैं हर एक को बोलती हूँ, लेकिन चूइंग की प्रोसेस, खाने की प्रोसेस, उसको उस तरह से करेंगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आपको मिलता है। दिस इज व्हाट वी कॉल। So सीड साइकिल, या सो एक नई चीज मुझे पता चली, एक्चुअली आई वाज आल्सो नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दिस सीड साइकिल, बट यस डेफिनेटली इफ इट हैज गिवन रिजल्ट्स देन वी कैन एडवाइज इट टू आवर पेशेंट। तो एक और चीज मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर सुनल, लास्ट क्वेश्चन रहेगा अभी के हमारे सेशन में। ये सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हमारे अगर हमें इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम इनफर्टिलिटी रिलेटेड डाइट्स के ऊपर आपके साथ हमारे सेशन जो है वो जरूर कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। बहुत बार इंटरमिटेंट फास्टिंग इवन डॉक्टर्स से हम सुन रहे हैं, पेशेंट्स से हम सुन रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? अगर इंटरमिटेंट आप फास्टिंग कर रहे हो तो उस दौरान क्या आप कंज्यूम कर सकते हो? क्या ये हेल्दी है? जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्या इनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं वो लोग? इसके बारे में हमें कुछ बताइए। Yes, intermittent fasting is one of the sub type of diet. अगेन जब पीसीओएस की शिकायत होती है या कोई भी हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो उसके साथ और बहुत सारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। इसमें पीसीओएस के साथ सबसे जरूरी वाला हार्मोन जो डिस्टर्ब होता है वो है इंसुलिन। सो एक थ्योरी बीच में आई कि व्हेनेवर यू ईट आपका इंसुलिन सिक्रेट होगा। यस, दैट्स वेरी ट्रू। और अगर आप नहीं खाएंगे तो इंसुलिन आपका सिक्रेट नहीं होगा। सो ये थ्योरी पे इंटरमिटेंट फास्टिंग का पूरा जो खेल है वो रचा गया। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट बैड, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है, आप बिल्कुल रह सकते हैं क्या दो टाइम पीरियड्स में, क्योंकि दो ही विंडो फूड की रहती है उसमें, और आपका सिलेक्शन ऑफ फूड बहुत मायने रखता है। अगर मैं 50 केजीज की हूँ, मुझे 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए और मुझे अगर 1500 कैलोरी का खाना खाना है तो मेरे 1500 कैलोरी में से 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट यानी उसमें फाइबर भी होने चाहिए। तो इस तरह से अगर मैं प्लान करूं तो अगर प्रॉपर फूड सिलेक्शन आपके 2 मील में आप रख सकते हैं तो 101% इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप कहोगे कि आई एम ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैं कुछ भी खाऊंगी, मैंने 12 घंटे कुछ नहीं खाया है तो मैं स्वीट खाऊंगी, मैं प्रोटीन नहीं खाऊंगी, मैं छोले भटूरे खा रही हूँ, आई एम ईटिंग एनीथिंग व्हाटएवर आई वांट, दैट इज नॉट ट्रू। ये मिथ है। सेम मिथ विद द कीटो डाइट जब कर रहे थे लोग तो लोगों को लग रहा था कि इफ आई एम ऑन कीटो तो मैं कुछ भी खाऊं कुछ फर्क नहीं पड़ता, तली हुई कोई भी चीज खाओ, लेकिन कीटो इज नॉट दैट इजी। सो सेम विद द इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत बार अगर आप प्रॉपर मील को नहीं चूज करते हैं तो विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, सिंपल विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आप खाना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और दैट ऑल्सो मे बी द एक विटामिन मैक्रो या माइक्रो विटामिन आपकी फर्टिलिटी को डैमेज करेगा, क्योंकि एक क्वालिटी आपकी बेहतर बनानी है तो आपको प्रोटीन की पोर्शन बिल्कुल बराबर होने चाहिए। आपके विटामिन ए से लेके जेड तक जितने भी विटामिन है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। व्हेन यू करेक्ट ऑल दिस थिंग 101% चांसेस आपके रहते हैं फर्टिलिटी के। इनफर्टिलिटी के लिए जब लोग आते हैं, मैम के पास भी आते होंगे, तो मोस्टली उनका डाइटरी स्केड्यूल उस तरह से नहीं रहता है, या अब एक दिन में तो कोई पूरा डाइट अपने शरीर में नहीं डालेगा। इट्स नॉट इंजेक्शन तो नहीं है कि विटामिन के इंजेक्शन लगा लो और एक दिन नहीं, कितने दिन लगाएंगे, रोज रोज थोड़ी लगाएंगे। तो आपको अगर हेल्थ चाहिए तो उसको आपको कंटिन्यूएशन में ये चीजें करनी है। तो अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपके बच्चे अगर 10 साल की लड़कियां हैं लड़के हैं तो आज का दिन है 10 साल के हैं तो वो 18 साल की होगी, या जब वो फर्टिलिटी के एज में पहुंचेगी तो वो तैयार होगी। तो जितनी भी माताएं या जितनी भी मदर्स देख रहे हैं तो अभी से जंक फूड, क्योंकि मैदे का जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, फाइबर्स नहीं रहते वो, और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है, प्रोटीन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। फैट और कार्बोहाइड्रेट की वजह से फैट का डिपोजिशन शरीर में बहुत ज्यादा होता है
और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या पीसीओएस ये तरह तरह की चीजें होती है। लेकिन अगर आज आपने सोचा कि मेरी लड़की या लड़का 10-12 साल का है और इसको ये रिप्रोडक्शन में जाएगा, क्योंकि हमको एनिमल्स को सबसे जरूरी चीज जो है वो रिप्रोडक्शन है, उसी के लिए हमें भेजा गया है, बाकी तो सब हम कर रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छी नस्ल आपकी, नेक्स्ट जनरेशन आपकी बहुत अच्छी बढ़िया हो, तो आपकी एग और स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बच्चे तो कोई भी पैदा करता है, राइट? बट अगर बच्चे ना होना और अच्छे बच्चे ना होना या वीक बच्चे पैदा करने से अच्छा है आप आपके बच्चे को अभी से तैयार कीजिए फिजिकली विथ न्यूट्रिशियस फूड और प्रॉपर एजुकेशन, डाइट या मेडिकल का भी। बहुत टाइम मेंस्ट्रुअल आपके पास आते होंगे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रॉपर नहीं रहती है, उससे बार बार इन्फेक्शन होना टीनेज में, ये सब चीजें बच्चे फेस करते हैं। एंड अगर वो सब चीजें हो रही है तो इसका शायद मैम ज्यादा अच्छे से बता पाएगी ये चीजों का। तो इसका असर अगर बार बार आपका इन्फेक्शन हो रहा है तो आपकी इम्यूनिटी पे हो रहा है, आपकी यूट्रस पे हो रहा है, आपकी इनर हेल्थ पे हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मायने रखती है। तो छोटे छोटे चेंजेस अगर आपके खाने में आप करते हैं, आपके हाइजीन लेवल पे आप करते हैं, आपके रूटीन में करते हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप प्रिपेयर, आपका शरीर को प्रिपेयर करते हैं एक नए कोई जीव को ये धरती में लाने के लिए। सो डेफिनेटली इसके बारे में जरूर सोचिए। यस यस। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल। एक्चुअली हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट सेशंस जो है उसमें भी और बात करेंगे आपसे। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे हमें मिली, और मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकल चीजें जो है उसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस किया, कि बहुत हाईफाई डाइट प्लान ना बताते हुए जो भी चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी आपकी लाइफ में चेंज करके यू कैन मेक अ चेंज, ये इसके बारे में आपने बताया। हमारी जो रिसर्चेस है उसमें भी बोला गया है कि एटलीस्ट 5 to 10% वेट रिडक्शन। आप ऐसा नहीं कि आप आपका 50% वेट रिड्यूस करो, एटलीस्ट 5 to 10% वेट रिडक्शन, 30 मिनट्स 5 दिन इन अ वीक, 5 days इन अ वीक 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज कीजिए, और वो भी कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि बहुत ज्यादा आपके पीसीओएस में आपको फायदा होने वाला है। ये बहुत बताया गया है, बहुत सारे रिसर्चेस में इसके बारे में बताया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपने शेयर किया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा बैलेंस डाइट रखना चाहिए, इसके बारे में आज बहुत अच्छा गाइडेंस हमें डॉक्टर सोनल ने दिया है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल। डॉक्टर सोनल जो है उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर सोनल डाइट्स प्लान करके, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए भी डॉक्टर सोनल अवेलेबल है। यस, एंड मैम डॉक्टर कंचन दुरुक्कर मैडम जो है उनका भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट है, रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट है, पुणे बेस्ड है। तो अगर आपको कंसल्टेशन लेना है ऑनलाइन ऑफलाइन, हर तरह के कंसल्टेशन मैडम देती है, तो जरूर बात कीजिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है फीमेल हेल्थ के बारे में, मैडम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगी। तो उनका जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस डॉक्टर सोनल। थैंक यू, बाय बाय।